हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों, मैं इस वीडियोस के थ्रू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक पार्ट्स के वो मैं करवा रहा हूं। और आज जो है पार्ट नंबर 3 मैं करवाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने पहले पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें जाके। और इसके अलावा ये कि मैं जिस तरह के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और आगे आने वाली सीरीज में 1000 प्लस में जो अर्थमेटिक सीरीज चालू की है, वो सब क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं उससे ही रिलेटेड है। दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही एग्जाम क्लियर किया था। तो दोस्तों, आप भी बने रहें और आपको भी देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, आप देखिएगा और क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कीजिएगा। फिर उसके बाद अपने उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, करिए। आपके सामने क्वेश्चन आया तो करिए, क्या है, क्या बोल रहा है कि भाई टू कैंडिडेट्स हैं, वो अपीयर हुए हैं एक टेस्ट में, ठीक है। बाद में उसने क्या किया है, एक ने दूसरे से 24 मार्क्स ज़्यादा प्राप्त किए हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो हायर स्कोरिंग कैंडिडेट है उसने 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं दोनों कैंडिडेट के मिला के, ठीक है। तो उसने पूछा डिफरेंट हाई स्कोरिंग वाला जो है कैंडिडेट है उसका मार्क्स कितने हैं। तो बताओ दोस्तों, कैसे आएगा। बहुत सिंपल है, बताओ क्या आएगा। हो गया होगा। अपने मान लेते हैं ए और बी है, इन दोनों के मार्क्स कितने हैं टोटल, 100 मान लेते हैं, ठीक है। जो हायर वाला है उसको कितने मिले हैं टोटल के, 56%। यदि हायर वाले को 56 मिले हैं, 100 टोटल हैं, तो लोअर वाले को कितने मिले होंगे, 44 मिले होंगे। तो ए को 56 मिले हैं, बी को 44 मिले हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है वैसे रेशो में, परसेंटेज में या जो माना उसमें एक्चुअल में कितने ज़्यादा मिले हैं, 12 ज़्यादा मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितने ज़्यादा बता रहा है, 24। तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 24। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द मार्क्स स्कोरिंग बाय हायर स्कोरिंग कैंडिडेट। तो हायर स्कोरिंग कैंडिडेट किसके मार्क्स कितने हैं, एक 56। तो एक की वैल्यू 2 है, तो 56 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 इंटू 2, 112। और यही अपना क्या है, आंसर है, बी ऑप्शन क्लियर। कुछ नहीं था इसमें, ये दे रखा है कि अपने को पूछा यही है कि भाई हायर स्कोरिंग वाला जो बंदा है उसके मार्क्स कितने हैं, और अपने को जो हिंट मिली है अपनी कि भाई 100 मान के दोनों के कंबाइंड मार्क्स 100 हैं, ये बड़े को 56 मिले हैं तो कम वाले को 44 मिले हैं। दोनों का डिफरेंस अपने अकॉर्डिंग 12 है, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग 24 है। एक की वैल्यू 2, तो 56 की वैल्यू कितनी, 56 की वैल्यू कितनी, 112, जो क्वेश्चन में बी ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, नो डाउट कि आपको इससे ऊपर नीचे इस तरह का जो पैटर्न है आपको जरूर देखने को मिलेगा, देखिएगा आप। हेलो, अब चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करें, दे रखा है। चलिए करिए करिए, क्या बोल रहा है, 3 वर्कर्स है ना, 3 वर्कर्स हैं पी के यू आर, और वो कंप्लीट कर रहे हैं जॉब 16 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में। अब वो कंप्लीट, यदि एक साथ दे कंप्लीट द होल जॉब टुगेदर देन रिसीव 5500 वेजेस, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड वेजेस ऑफ पी और आर एंड द क्यू अलोन। मतलब पी और आर की जो वेजेस है उन दोनों का जोड़ के माइनस क्या करना है, क्यू करना है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, आंसर होगा। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या आएगा।
हो गया होगा दोस्तों। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर, ठीक है, ये 16 दिन में, ये 20 दिन में और ये 40 दिन में। अब ये क्या है, एक लिए तो अपने क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, ये आएगा टोटल वर्क, ठीक है, एलसीएम लिया, लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब पी की इफिशियंसी कितनी होगी, 80/16 करेंगे तो इफिशियंसी आएगी कितनी, 5। मैंने बताया था ना, वर्क इफिशियंसी और टाइम, इफिशियंसी टाइम वर्क होता है, और इफिशियंसी निकालनी है तो वर्क अपॉन टी करेंगे तो इफिशियंसी आएगी, ठीक है। तो क्यू की कितनी होगी, 4, और आर की कितनी होगी, 2, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो वेजेस मिलता है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का टोटल वेजेस कितना है, 5500, मतलब 5 + 4 + 9, 5 + 4 + 2, तो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5500। एक की वैल्यू कितनी, 500, ठीक है। अब क्या पूछा है, P + R, तो 5 + 2 कितना, 7, और क्यू कितनी है, -4। एक्चुअल में कितनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू। एक की वैल्यू कितनी, 500, तो 3 की कितनी होगी, 3 × 500 = 1500। तो आंसर क्या आएगा, ए। आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर, समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना था कि भाई जो वेजेस मिलता है, जो वेजेस प्राप्त करते हैं, वो उनकी इफिशियंसी के रिस्पेक्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर, जितनी इफिशियंसी से वो ज़्यादा काम करेंगे, उनका वेजेस उसी के अकॉर्डिंग, उसी रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बिना किसी देरी के। और इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेंगे दोस्तों, तो साथ बनाए रखिए ना। चलिए क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी। क्या एक मर्चेंट है, उसने 2 बैग परचेज किए हैं 1750 में, बाद में बोल रहा है ही सोल्ड द फर्स्ट बैग एट ए लॉस 60%, सेकंड बैग एट ए प्रॉफिट 60%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बैग्स वर इक्वल, देन कॉस्ट प्राइस पूछा है, सॉरी, दोनों का कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो चलिए बताइए बताइए। क्वेश्चन को देखते जो मेथड सबसे पहले क्लिक हो रहा है उससे ही ट्राई किया कीजिए, उससे आपका नो डाउट आंसर आ ही जाएगा, कि आपने वो मेथड आपके दिमाग में है, इसलिए वो जल्दी पहले क्लिक हो रहा है ना, तो वो आपका आना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, 2 बैग हैं 1750 में लिए, ठीक है। पहले बैग का मैं वैल्यू मान लेता हूँ 100x था, और उसमें लॉस हुआ है 60%, 16% लॉस हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 84x। दूसरे का मान लेता हूँ 100y, इसमें क्या हुआ है +16%, तो यहाँ पे क्या आएगा 116y। ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसमें क्या बोला, सेलिंग प्राइस बोथ का क्या है इक्वल है, तो 84x = 116y। अब 4 से कट करो, 21 चौक 84, 4 दूनी 8 और 29, तो x, ये y इधर आ जाएगा नीचे, और इधर है 29, और इसमें क्या आ जाएगा 21, ठीक है। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, x और y के डिफरेंस पूछा है, ठीक है। अब देखो दोनों का जब खरीदा, दोनों का जोड़ी होगा ना, जैसे मान लो 29x की वैल्यू है, y 21 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 50, या 5000 मान लो, 100y माना है, तो 5000 की वैल्यू 1750, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 1750/5000, और 0 0 नहीं भी लेंगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। ये क्या आएगा 35 आएगा, और 100 है 0 बटे में है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, समझ रहे हो, मतलब एक की वैल्यू 35 आ गई ना। क्लियर, समझ में आया। सॉरी ये क्या है, मैंने लिख कर दिया 50, हाँ टोटल की वैल्यू इतनी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 35, 35/100, तो 2900 की वैल्यू कितनी आएगी एक्स, और 2100 की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये ना करते हुए इस चीज़ को मत करें, सीधा 50 की वैल्यू, ये 0 0 मत लगाएं, सिंपल है। 50 की वैल्यू कितनी है 1750, एक की वैल्यू कितनी होगी 1750/50, और 8 की वैल्यू, तो ये ऐसे ये कट गया, और ये आएगा 35, 8 × 35 कितना हो जाएगा 280, 280 अपना डी ऑप्शन, 280 अपना क्या आएगा डी ऑप्शन, ठीक। इसमें क्या था, यही मेन था, ठीक है। और उसके बाद ये जो इक्वेशन बनाने के लिए उसने की थी, ये दो चीज़ें मेन थी, ठीक है।
ये दो चीज़ें मेन थी, आगे सिर्फ कैलकुलेशन था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा 280। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए करिए, क्या है, क्या बोल रहा है। एक शॉपकीपर है, उसने 50% 50% अबव मार्क किया है कॉस्ट प्राइस से, एंड उसको सोल्ड कर रहा है 840 में, आफ्टर अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड y%। ठीक है, इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 60%, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यदि उसने 16% का लॉस मिला है उसको, तो उसमें y की वैल्यू। अब देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है 840। अब उसका कॉस्ट प्राइस यदि 100 होता मान लो, तो सेलिंग प्राइस कितना होता, आपको कहोगे सर 84 होता, क्योंकि 16 का क्या है माइनस हुआ है। तो 84 की वैल्यू कितनी है 840, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आपको कहोगे सर 1000 होगा। अब 1000 होगा तो मार्कअप प्राइस कितना होगा, 50% अबव है, तो मार्कअप प्राइस हो जाएगा 1500। ठीक है, क्या आएगा 1500। अब देखो डिस्काउंट दो दिए हैं, तो 15 का 30% डिस्काउंट करा, तो इसका 70% निकाल लेंगे, वो अपना क्या होगा डिस्काउंट आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। अब 150 के बाद 840 में बेचा, 150 के बाद y% डिस्काउंट दिया और 840 में बेचा, तो कितना है 210, इन दोनों का डिफरेंस 210 अपॉन 150, 1050 और 00, एक जीरो से एक जीरो भी 21 से कट किया, 21 5 जाए 105, 5 से कट किया 20, तो अपना 20% आ जाएगा y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालनी है, 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर। सेलिंग प्राइस से मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला, कॉस्ट से फिर मार्कअप निकाला, मार्कअप का मुझे पता है 30% डिस्काउंट पे दे रखा है, तो उस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट में वैल्यू निकाल ली, उसके बाद y% की वैल्यू निकाल ली, उससे अपना क्या आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गया। प्री के अंदर नो डाउट ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो विद इन 30 सेकंड होने वाले होते हैं, तभी दोस्तों वो उतने ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग उसी लेवल की जाती है कि क्वेश्चन आप कर सकें। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर to the speed of stream 5:2, then the boat traveled 210 km downstream from P to Q and returned to P in a total 20 hours. Find the time taken by boat to recover 125 km still water। देखो बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, उसी तरह के कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखो हो गया होगा। देखो 5 और 2, ये है बोट, ये है स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम। तो मैंने बोला इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है डाउन स्ट्रीम, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपस्ट्रीम। ठीक है, अब देखो क्या बोला, द बोट ट्रेवल 210 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पी एंड रिटर्न टू पी, मतलब डिस्टेंस क्या है सेम है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। तो स्पीड का रेशियो क्या है 7:3, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 3:7। अब दोनों का सम कितना है 10, दोनों का टाइम का सम कितना है 10, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी दे रखी है 20 आवर्स, तो 20 आवर्स, तो एक की वैल्यू कितनी 2, तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे लग रहे हैं, इसको कितने घंटे लग रहे हैं 14 घंटे लग रहे हैं। अब 6 घंटे में 210 की स्पीड, तो 210/6, तो कितनी आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 7 की वैल्यू कितनी 35, तो 5 की कितनी होगी 25 हो जाएगी। अब बोल रहा है 125 किलोमीटर कवर करना है, तो 125 अपॉन 25 क्या आएगा 5 घंटे आएगा, 5 घंटे आएगा। क्लियर, समझ में आया। इसमें अपने को दो ही कॉन्सेप्ट काम में आए, एक की डिस्टेंस सेम करके मैंने टाइम का रेशियो उल्टा करके एक्चुअल टाइम निकाल लिया, और एक्चुअल टाइम से डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल ली, कोई भी एक निकाल लो। डाउन स्ट्रीम की मैंने स्पीड निकाल ली, उससे फिर मैंने बोट की निकाल ली, समझ रहे हो, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की निकाली कि भी रेशियो से पता लगे ना, 7 रेशियो की वैल्यू 35 है, तो फिर 5 की कितनी होगी 25 होगी। फिर बोला कि स्टिल वाटर में 125 किलोमीटर जाना है, तो 125 किलोमीटर अपॉन स्पीड 25, तो टाइम आ जाएगा, तो 5 घंटे आंसर आ गया।
समझ में आया ना दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इस तरह के ही ट्रिक काम में ली जाती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट काम में लिए जाते हैं और आप जल्दी से जल्दी आप इसको कर पाएंगे। क्लियर? चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए करिए करिए, क्या आंसर आएगा बताइए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। प्रियांश और तरुण है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर आफ्टर 5 मंथ क्या करा है, प्रियांश ने 2000 विड्रॉल कर लिए उसके इन्वेस्टमेंट से। फिर बोला तरुण, और उसी टाइम ही तरुण ने 1500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, फाइंड द तरुण शेयर फ्रॉम द टोटल एनुअल प्रॉफिट 24,500। सिंपल है, बताओ। कुछ नहीं है, वही जो मैंने उस दिन बताया था पिछली क्लास में, वही करना है। प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। प्रियांश एंड तरुण 6000 रुपये लगाए 5 मंथ के लिए, 4500 लगाए 5 मंथ के लिए, ठीक है, प्लस फिर 2000 विड्रॉल के लिए तो 4000 लगाए 7 मंथ के लिए, प्लस 1500 उन्होंने फिर इन्वेस्ट करे तो 6000 रुपये इंटू 7। क्लियर? अब देखो ये रेशो है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कॉमन, इधर से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कॉमन निकल गई। तो अब ये कितना बचा, 300 प्लस 280, 225 प्लस 420, तो ये क्या हो गया, 580 रेशो 645। ठीक है, अब 5 के पार्ट से कट हो जाएगा, 116 5 दूनी 10, तो अपने को प्रियांश और तरुण का प्रॉफिट का रेशो आ गया। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन है दोस्तों, ये कैलकुलेशन है। अब अपने को देखो टोटल प्रॉफिट दे रखा है 240, इन दोनों का सम करो तो कितना आएगा, 245 आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 24500। ठीक है, अब एक की वैल्यू कितनी, हाँ 100 होगी। अब पूछा किसका है, तरुण का शेयर पूछा है, तरुण का शेयर ये है, तो क्या आएगा, 2 जीरो लग जाएंगे आगे, बस 1,129,00, बस खत्म, खत्म। समझ आई? यदि आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, सीधा पता लग गया 245 और 245 की वैल्यू 245 दे रखी है, आगे 2 जीरो लगानी है, तो इसका रेशियो 1:9 देख लो किधर है, तो डी है, तो डी आंसर लगाओ, निकल जाओ। ये जो कुछ चीज़ें जो मैं आपको कराता हूँ ये करने की नहीं होती, लेकिन जस्ट फॉर कि अपने को कैसे आंसर आ रहा है उसके रिगार्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया था दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया था, कोई 245 आ रहा है, 245 यहाँ है, तो 129, तो 129 आना चाहिए, खत्म। क्लियर? समझ में आया? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिएगा, एज वाला क्वेश्चन है, बताओ कैसे होगा। एज का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताइए कैसे होगा। ईशान की प्रेजेंट एज इज 20% मोर देन मोहित। ठीक है, फिर बोल बट 50% लेस द करंट प्रेजेंट एज। ठीक है, ईशान की जो प्रेजेंट एज है वो मोहित से तो 20% ज़्यादा है, लेकिन करण से 50% कम है। क्लियर? फिर बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ मोहित एज 17 ईयर्स हैंस टू करण एज 6 ईयर हो, मतलब मोहित की 17 साल बाद और करण की 6 साल पहले की जो रेशियो है वो है 2:3। देन बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ईशान एंड करण। क्लिक, चलिए करते हैं। ईशान, इधर मोहित बना लेते हैं और इधर करण बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ईशान की जो एज है 20% ज़्यादा है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यदि 5 मोहित की है तो 5 पे 1 ज़्यादा, तो ईशान की कितनी होगी, 6 होगी। अब इसकी क्या है, 1/2, 50% की वैल्यू 1/2, तो इसको 1/6 बनाना, और नीचे 6 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 क्या होगा, ईशान की एज है और 3% कम है, 50% लेस है ना, तो इसकी क्या होगी, 50% लेस है, ये नहीं करना, तो 1/2, इसका 50% लेस है तो 1/2 होगी। करण की यदि 12 होगी तो ईशान की 1/2 होगी, इसकी 12 की। समझ रहे हो, 50% लेस है, यदि करण की 100 होगी तो ईशान की 50 होगी ना। समझ रहे हो, 2 है तो 1 होगी, अभी इसकी 6 है तो इसकी दुगनी, करण की ईशान की दुगनी होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, मोहित की एज 17 साल बाद और करण की 6 साल पहले, उसका रेशो दे रखा है 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को किया 3, 15x प्लस 51,
इधर आएगा 24x माइनस 12, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 24 में से 15 गए 9, और ये 12 इधर आया, 51 प्लस 12 63, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 9 7 है, कटा हुआ 9 7 है 63, x की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या पूछा है, देखो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ईशान एंड करण, डिफरेंस ईशान एंड किशन, ईशान एंड करण सॉरी, तो 6, x की वैल्यू 7, मतलब एक की वैल्यू 7 है, मतलब 6x तो 12x होगा, तो 6 की वैल्यू पूछी है, तो क्या आएगा 42, क्या आएगा 42, और अपना ऑप्शन क्या है सी। क्लियर, ये जो रेशियो बनाया जो पहले लाइन दी उससे, फिर उसके बाद एक इक्वेशन का उन्हें डेटा दिया, उससे इक्वेशन बना ली और एक्चुअल वैल्यू निकाल ली और उससे आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलो दोस्तों करो, बल आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर अपने इसको रैप अप करेंगे। ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, करिए कैसे आएगा बताइए। ट्रेन में देखो कई बार क्या होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसका क्या रहता है। जब किलोमीटर को बड़ी इकाई से, मतलब बिग से स्मॉल जाना है, मतलब किलोमीटर पर जाना है तो क्या करना है 5/18, और यदि स्मॉल से बिग जाना है तो 18/5 करना है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, यदि क्योंकि हमेशा ये 18 का या 5 का मल्टीपल ही आएगा। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, पैसेंजर ट्रेन रनिंग 72 किलोमीटर अक्रॉस ए सिंगल पोल, सिंगल पोल को पार कर रही है ट्रेन, सिंगल पोल को मतलब ये खुद की डिस्टेंस, खुद की मतलब जो डिस्टेंस उसको पार कर रही है 12 सेकंड में, 12 सेकंड में कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 72, तो 72 को क्या करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड मिलने के लिए, तो ये कितनी होगी मीटर पर सेकंड। अब इंटू 12 कर दो, कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी 240 मीटर। ठीक, अब बोला क्रॉस ए गुड ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐड हो जाती है, तो इनका ऐड कर देंगे, देखो 54 है तो इसको क्या लिखेंगे 15। ठीक है, 15 करेंगे, तब 240 प्लस x, उसने डिस्टेंस पूछा, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, और उसकी कितनी थी 15, तो क्या आएगा 35, यहाँ क्या आएगा 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो x 240 18 54 630, तो x की वैल्यू क्या आएगी 390। क्लियर, क्या आएगी 390। चलिए फिर समझिए क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है उसको भी ट्राई करिए, है ना। मैं आता हूँ दोस्तों 2 मिनट में, करिए। होगा दोस्तों, लास्ट वाला क्वेश्चन भी हो गया होगा आई थिंक। चलिए जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं, फिर रैप अप करेंगे क्लास को। देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश की इफिशियंसी लेस है राघव से 50%। ठीक है,
और राघव इज 20% मोर इफिशियंट है तुषार से। तो प्रकाश, राघव और तुषार। 20% की वैल्यू कितनी? 1/5 होती है। यदि तुषार 5 है तो राघव कितना है? 6। अब प्रकाश क्या है? राघव से 50% लेस है। यदि राघव 6 है तो प्रकाश कितना होगा? 3 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना इसका, 50% है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। दे कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 42 डेज। ठीक है, बोला इफ राघव एंड तुषार वर्क टुगेदर। देखो राघव एंड तुषार, राघव राघव एंड तुषार work together 36 days and then leave and find the time taken by Prakash alone complete the work। ठीक है, चलिए पहले देखो कंप्लीट कितने, तीनों मिलके कर रहे हैं तो 42 दिन में, तो टोटल वर्क कितना होगा? 9 प्लस 3 प्लस 6, 9 प्लस 5 14, तो 14 इंटू 42। ठीक है, ये क्या आया? वर्क आ गया। अब इसको इक्वल वर्क के बराबर, वर्क को वर्क के इक्वल रखेंगे। तो पहले के उसने क्या बोला, एक लाइन दी है ना, इफ राघव एंड तुषार वर्क टुगेदर। राघव एंड तुषार 11 के एफिशिएंसी से उन्होंने कितने दिन काम करा? 36 दिन में। फिर ये छोड़ के चले गए हैं। फिर क्या अकेला किसने करा? प्रकाश ने करा। 3 की एफिशिएंसी और कंप्लीट करने में कितने दिन लिए उसको मान लेते हैं x। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इसको करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 14 चौक 56 और 14 दूनी 28, तो यहाँ पे 588 होगा वर्क। इधर इन्होंने कितने दिन कितना काम करा है? 11 33 11, तो 396। मल्टीप्लाई तो आपको हैंड टू हैंड करना पड़ेगा दोस्तों, तो ही होगा। 588 में से 396 घटाने। अब देखो इसको कटाने का, देखो यदि 388 होता तो कितना आता? 200 आता। लेकिन ये 396 तो 8 जाता है, तो 8 कम आएगा, तो 192 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 192। देखा माइनस करने का तरीका। ये 388 होता तो माइनस का 200 आ जाता, लेकिन ये 88 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा है, तो 200 से 8 क्या होगा? कम हो जाएगा, 192। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से कट कर दो, 3 6 18, 1 बचा, 3 चौक 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 64 आ जाएगी। क्या आएगी? 64। तो अपना क्या आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, ये अपना आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आपको करने में इतना ही टाइम, ये तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको मेरी क्लास में देखने को मिलेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आप यदि पार्ट्स में देख रहे हैं तो आगे भी इसको शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उसको कीजिए, क्योंकि इसके मैं 1000 प्लस क्वेश्चन अब की सीरीज चालू की है, और जब तक 1000 क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक चलते रहेंगे। ठीक है, रेगुलर क्लासें आएंगी। हाँ कभी कभार तबीयत का इशू हो तो नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रेगुलर क्लासेस आएंगी। ठीक है, पहले तो लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक जय हिंद जय भारत।